हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। जनवरी 2025 में हो रही यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट्स ये तो जानते ही हो कि इस बार जो एग्जामिनेशन है वो ओवरऑल अगर स्टूडेंट्स का फीडबैक देखा जाए तो सब यही कह रहे हैं कि पेपर हमारा इजी टू मॉडरेट लेवल का आया था एंड पूरा का पूरा पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर आया था। ऐसे में क्या हमारी कट ऑफ हाई जाएगी या फिर लो जाएगी? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा यही होता है कि जब पेपर इजी होता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा जाता है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया होता है। ऐसे में ये चांस बढ़ जाता है कि हमारे पेपर की कट ऑफ जो है वो बहुत कम तो नहीं जाएगी, लेकिन वो मॉडरेट से हाई की तरफ को जाएगी। अब सवाल ये आता है कि जनरल कैटेगरी या फिर किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में 300 में से कितने मार्क्स लाने पर सिलेक्शन होने वाला है। तो ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन उस पर जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ कि पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जो कि जून 2025 एग्जाम में आपको जेआरएफ लेने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसमें आपको डेली 2 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। मॉर्निंग और इवनिंग के सेशंस हम आपको देते हैं, आप कोई भी सेशन ज्वाइन कर सकते हो। लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही आपको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज फुल सिलेबस पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि मेजरली 2018 से लेकर के 2024 तक के पीवाईक्यूज को डिटेल में पढ़ाया जाएगा और इजी ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहां पर हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चाहे फिर थियोरी सेशंस हो चाहे एमसीक्यू सेशन हो। एंड ये पूरा कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा, वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो ये 2 नंबर्स आपको यहाँ पर दे रही हूँ, इन दोनों पर आप व्हाट्सएप के थ्रू इजिली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखना है यूजीसी नेट 2025 पेपर वन। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, जहां पर रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। एंड जो लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी ऐप में हम डेली क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो इसी के साथ फिर डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, पेपर जो है सभी स्टूडेंट्स का इस बार अच्छा हुआ है, सबको इजी लगा, तो कट ऑफ हाई जाने का चांस है। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही एनालिसिस करके हमें बताया है कि जो लास्ट टाइम जून 2024 का री नेट हुआ था, फिर से जो कैंसिल होकर पेपर हुआ था, जितना उस पेपर का लेवल था लगभग उतने ही लेवल का पेपर इस बार हुआ है। तो लास्ट टाइम की कट ऑफ को ही हम कंपेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके सब्जेक्ट में कितना स्कोर आपको लेकर आना चाहिए। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स जनरल कैटेगरी की बात करें तो लास्ट टाइम जेआरएफ की कट ऑफ 210 गई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ 182 गई थी एंड पीएचडी की 154 गई थी। तो ओवरऑल अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो जनरल कैटेगरी इकोनॉमिक्स में जेआरएफ के लिए इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी कट ऑफ जो है लगभग 204 से लेकर के 212 तक के बीच में हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल पेपर तो इजी था, इसकी वजह से कट ऑफ हाई जाने के चांस हैं। लेकिन पेपर जो है वो लेंदी रह रहे हैं। पेपर लेंदी होने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस मिस हो रहे हैं, वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, टाइम उनका खत्म हो रहा है। इस वजह से हो सकता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो पेपर मिस हुए हैं, क्वेश्चंस मिस हुए हैं, तो कट ऑफ इस वजह से लो जा सकती है थोड़ी सी। लेकिन फिर भी जेआरएफ के लिए आप ये मानकर चलिए कि 200 से ज्यादा नंबर ही आपके होंगे, तभी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। इसी तरीके से अगर हम ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 198 थी। तो ओवरऑल आप लोगों को बस यही चीज समझनी है, हर पेपर हर सब्जेक्ट में यही चीज आपको समझनी है कि जितनी कट ऑफ लास्ट टाइम गई थी लगभग उससे 2-4 नंबर कम या फिर 2-4 नंबर ज्यादा हमारी कट ऑफ जाएगी। तो ये वाली जो लिस्ट है कट ऑफ की, आप लोगों को अगर चाहिए तो आप गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो, आपको ये कट ऑफ की लिस्ट मिल जाएगी। और आप देख सकते हो, आप क्या करिए, अपना सब्जेक्ट देखिए, किस कैटेगरी से आपने पेपर दिया है उस कैटेगरी को देखिए और यहाँ पर देखिए कितनी कट ऑफ लास्ट टाइम गई थी। तो ओवरऑल एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि इस बार की कट ऑफ भी इसके आसपास की ही रहने वाली है।
क्लियर एवरीवन? सो हाईएस्ट कट ऑफ जो है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, 222 यहाँ पर पिछली बार जनरल की कट ऑफ गई थी। तो अब 222 एक बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है, बहुत ज़्यादा टफ स्कोर है, लेकिन स्टूडेंट्स ने लिया था तो इस बार भी ले सकते हैं। इस बार भी अगर इनका पेपर ईज़ी आया है तो हो सकता है 230 भी कट ऑफ चली जाए। लेकिन क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी आ रहा है, पेपर 1 और पेपर 2 क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस हैं, सीक्वेंस में स्टेप्स को अरेंज करने के क्वेश्चंस हैं, जिस वजह से पेपर बहुत लेंथी हो रहा है, इसलिए थोड़ा-सा कट ऑफ डाउन जाने का चांस है, लेकिन ओवरऑल आप लोग इसी से एक आइडिया ले सकते हो। अब जिन भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये कट ऑफ दी हुई है, कट ऑफ के आगे ये कौन-सा नंबर लिखा है, तो आप लोगों को बता दूँ कि ये बताया है कि इस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। जैसे कि फिलॉसफी में जनरल कैटेगरी के 202 कट ऑफ गई थी जेआरएफ की और टोटल 13 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। सिमिलरली नेट के लिए 180 कट ऑफ गई थी और 143 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। सिमिलरली पीएचडी के लिए 154 कट ऑफ गई थी और 327 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। तो इस पीडीएफ में यहाँ पर सर्च बार में जा करके आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और आपके सब्जेक्ट के साथ ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। जैसे कंप्यूटर साइंस में 218 कट ऑफ गई थी, 73 स्टूडेंट्स को पूरे ऑल ओवर इंडिया में जीआरएफ मिला था इस कैटेगरी से, 188 कट ऑफ गई थी नेट की एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1355 स्टूडेंट्स एलिजिबल हुए थे और पीएचडी की कट ऑफ गई थी 166 एंड जिसमें की 2799 स्टूडेंट्स को जीआरएफ सर्टिफिकेट पीएचडी सर्टिफिकेट मिला है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप कट ऑफ अपनी इजीली चेक कर सकते हो। अगर आप लोगों को अगर आप लोगों की कट ऑफ यहाँ पर मार्क्स में नहीं परसेंटाइल में दी हुई है, जैसे कॉमर्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जिनकी मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर हुए हैं, इन सभी स्टूडेंट्स के ये 99 परसेंटाइल है। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि 99 परसेंटाइल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 300 में से ये कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे परसेंटाइल को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। Thank you so much everyone and I wish you all the very best.